विश्व में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं कि जिसका उत्तर भगवत गीता से न मिले। भगवत गीता के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। उसमें हमारी राशि हमारे स्वभाव को, हमारी प्रवृत्ति को दर्शाती है। उस अनुसार भगवत गीता का तत्वज्ञान हमसे क्या कहता है, राशि के अनुसार गीता हमें क्या मार्गदर्शन करती है, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। आज हम कुंभ राशि का अध्ययन करेंगे, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम महत्वपूर्ण एवं नए विषय की श्रृंखला चला रहे हैं। ये विषय है हमारी राशि और भगवत गीता का तत्वज्ञान, मार्गदर्शन का एक दूसरे से संबंध। मनुष्य जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा रहता है। बाधा, परेशानी, संघर्ष, सुख, दुख, ये सभी चीज़ें मनुष्य जीवन को लागू रहती है। उससे कोई छूट नहीं सकता। वास्तव में ऐसा भी कहा जा सकता है कि बिना इन चीज़ों के मनुष्य जीवन पूरा हो नहीं सकता। उसमें भी जीवन का अनुभव हर किसी का अलग होता है, क्योंकि हर किसी का जीवन की ओर, परिस्थिति की ओर देखने का दृष्टिकोण अलग होता है, जो उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। ज्योतिष की दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य का स्वभाव राशि पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जात, धर्म, पंथ पर नहीं बल्कि राशि के अनुसार व्यवहार करता है। राशि के अनुसार ही मनुष्य का मूल स्वभाव होता है और स्वभाव से जीवन में निर्माण होने वाले संघर्ष का सामना कैसे करेगा, ये निर्धारित होता है। जीवन में सफल सभी को होना है, उसके लिए प्रयास भी सभी करते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो परिस्थिति का सामना उचित पद्धति से करते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति जीवन में बड़ा ही करे, लेकिन अपनी रोज की दिनचर्या में छोटे छोटे बदल करने पर बड़ा परिणाम साध्य किया जा सकता है। ये लगातार करने से मनुष्य जीवन सफल होता है। भगवत गीता हमें यही सिखाती है। मनुष्य जीवन की हर चीज़ हमें गीता में मिल सकती है। विश्व में ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर गीता से प्राप्त ना हो। गीता ज्ञान का भंडार है, उससे हम जितना ले सके उतना कम है। भगवत गीता का ये तत्वज्ञान हमारे लिए जीवन भर मार्गदर्शक हो सकता है। जीवन के हर मोड़ पर हम उस ज्ञान की मदद प्राप्त कर सकते हैं। हर मनुष्य में कुछ गुण तो कुछ दुर्गुण होते हैं और उसी के अनुसार उसका जीवन भी होता है। जो लोग सफल होना चाहते हैं वह अपने गुणों में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, उनका विकास करते हैं, साथ ही अपने दुर्गुणों को कम करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वे जीवन में सफल हो पाते हैं। उन्हें जीवन में सुख, शांति, समाधान प्राप्त होता है। मनुष्य स्वभाव के इस विभाग को लेकर भगवत गीता में अत्यंत सुंदर मार्गदर्शन किया गया है। महत्वपूर्ण बात है कि उसका वर्गीकरण हम मनुष्य के मूल स्वभाव के अनुसार, अर्थात राशि के अनुसार कर सकते हैं। ये मार्गदर्शन भगवत गीता का तत्वज्ञान आप तक पहुंचाने का मेरा छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास से आपको फ़ायदा हुआ, इससे आपको प्रेरणा मिले तो मेरा प्रयास सफल होगा। इसीलिए यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुंभ राशि और भगवत गीता के तत्वज्ञान का संबंध समझने वाले हैं। कल्पनाएं, नए नए विचार और मानवता की सेवा को कुंभ राशि कहा जाता है। ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। महत्वपूर्ण बात है कि ये राशि राहु ग्रह के आधिपत्य में भी आती है। घड़े से बहता हुआ पानी ये कुंभ राशि का प्रतीक है। ये पानी ज्ञान, विचार, सेवा को दिखाता है। विश्व को कुछ ना कुछ देने के लिए कुंभ राशि जन्म लेती है। ये बुद्धिमान राशि है। इस राशि के लोग बुद्धिजीवी, विचारवंत, समाज के लिए काम करने वाले, भविष्य की दृष्टि रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग परंपराओं को नहीं मानते, स्वयं के अपने विचारों से काल के आगे 10 वर्ष होते हैं। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें होने के कारण क्या इस राशि के लिए कोई चुनौती नहीं है? तो ऐसा हो नहीं सकता। अन्य राशि के समान कुंभ राशि को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौती है कि अन्य लोग कुंभ राशि के लोगों को समझ नहीं पाते, क्योंकि इनके विचार अलग होते हैं,
परिचित होते हैं। अपनी भावनाओं को दबाकर रखना, सपनों में खोए रहना, ये उनके स्वभाव का एक भाग है जिसे हम स्वभाव का दोष कह सकते हैं। शनि और राहु कुंभ राशि को सिखाते हैं कि स्वातंत्र्य अच्छा है, लेकिन वह जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। भगवद गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य ने स्वयं के आत्मा के बल पर स्वयं को उन्नत करना चाहिए। स्वयं को कभी भी नीचे ना खींचे, क्योंकि आत्मा ही हमारा मित्र है और आत्मा ही हमारा शत्रु भी है। भगवद गीता का ये मार्गदर्शन विशेष रूप से कुंभ राशि के लिए है, क्योंकि अपने विचारों से स्वयं को ऊपर लेकर जाना ये कुंभ राशि का जीवन होता है। महत्वपूर्ण बात है कि कुंभ राशि मित्र और उनके शत्रु दोनों ही उनके विचारों में होते हुए ये क्या काम कर रहे हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, या हमारे विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे, ऐसे विचार दूसरों के मन में लगातार शुरू रहते हैं। ये बात देखी जाए तो अच्छी और बुरी भी कही जा सकती है। महान तपस्वी अगस्त ऋषि का नाम सभी ने सुना होगा। उनकी कथा शायद आपको पता भी हो, तो हम कह सकते हैं कि अगस्त ऋषि कुंभ राशि के आत्मा का प्रतीक है। जब समुद्र रौद्र रूप धारण करता है, इतना कि जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर संकट आता है, तब अगस्त ऋषि अपने कमंडलू का पानी का उपयोग कर समुद्र को शांत करते हैं। वहाँ से हमें संदेश मिलता है कि कुंभ राशि का ज्ञान, उनके विचार केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि कुंभ राशि समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है। संक्षेप में कहा जाए तो ये लोग समाज के लिए जीते हैं। उस अनुसार कुंभ राशि का मुख्य बल नए विचार और मानवता की सेवा में है। भगवद गीता में तत्व है कि अपने विचारों से स्वयं को उन्नत करो। विश्व को बदलने के लिए, ये विश्व अभी है उससे अधिक सुंदर बनाने के लिए आपका जन्म हुआ है। उद्धरेदात्मना मान, ये उनका लक्ष्य होता है। स्वतंत्र ज्ञान समाज कार्य करे, क्योंकि आप ही तो भविष्य के दीपस्तंभ हो। भगवद गीता के 5वें अध्याय में 16वां श्लोक है, ज्ञानेन तु तद ज्ञान वेशानाशित आत्मन, अर्थात ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। उससे हम कुंभ राशि के लिए भगवद गीता का मार्गदर्शन बता सकते हैं कि आदर्श, नए विचार, नई कल्पना इन लोगों के सदैव प्रेरणा स्तोत्र है। ये बात कुंभ राशि के जातकों ने ध्यान में लेनी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, अन्य राशि के समान कुंभ राशि को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुझसे मिलने एक बार एक कुंभ राशि की जातिका आई। उसके विचार सदैव दूसरों से अलग, नवीनतम होते थे, जिस कारण कॉलेज में पढ़ाई करते समय वो अकेली पड़ गई, क्योंकि उसके साथ पढ़ने वाले सभी एक पद्धति से विचार करते थे, लेकिन इसके विचार उनसे अलग थे। इस बात का परिणाम सभी के बर्ताव में दिखाई देता था, जिस कारण वह परेशान रहती थी। लोगों के नकारात्मक विचार सुनकर वह मन से कमज़ोर बन गई थी। एक दिन मेरे पास आई। मैंने उनसे कहा कि इन चीज़ों पर अपना विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अपने मन को स्वयं प्रोत्साहन दो, क्योंकि हम स्वयं ही अपने सच्चे मित्र और शत्रु हैं। ऐसा भगवद गीता में मार्गदर्शन किया गया है। ये विचार उसे अच्छे लगे। अपनी गलती वह समझ गई। बुद्धिमान राशि होने के कारण जो चीज़ मन को भाती है उस अनुसार वे शीघ्रता से कार्यरत भी होते हैं। वो बोली, आप जो कह रहे हो वह बराबर है। मैंने यदि स्वयं पर विश्वास नहीं रखा तो अन्य लोग मुझ पर विश्वास क्यों रखेंगे। उसने तुरंत अपना कार्य शुरू किया। उस पर एक स्टार्टअप शुरू किया, जिसे लोगों ने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने स्टार्टअप में बड़ी सफलता मिलने लगी। भगवद गीता का कुंभ राशि के लिए तत्वज्ञान है, अपनी क्रिएटिविटी पर विश्वास करें। आपकी कल्पकता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्माबल, यही आपके सच्चे मित्र हैं। कुंभ राशि के सभी जातकों ने ये बात ध्यान में लेनी चाहिए। संक्षेप में कहा जाए तो जीवन में जैसे उतार चढ़ाव, सुख दुख लगातार आते जाते रहते हैं, वैसे ही अपने स्वभाव में गुण दोष होते हैं। उनकी पहचान करना हमारे लिए आवश्यक होता है। केवल पहचान नहीं बल्कि गुणों का विकास करना और दोषों को कम करना उससे भी अधिक आवश्यक रहता है, जिसे हम भगवद गीता के माध्यम से
कर सकते हैं। इसीलिए भगवत गीता का अध्ययन सभी के लिए आवश्यक है। आज तो सरल हो गया है, क्योंकि पहले गीता केवल संस्कृत में उपलब्ध थी। उसके बाद के समय काल में महान व्यक्तित्व ने उसे अपनी भाषा में गीता में का निरूपण करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद वो भाषा भी क्लिष्ट लगने लगी, लेकिन आज के आधुनिक युग में अत्यंत सरल सीधी भाषा में गीता के संस्कृत श्लोक का अर्थ बताया गया। वैसे कई ग्रंथ आप सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएंगे। उनका उपयोग कर अपने ग्रंथों का, विशेष रूप से गीता का अध्ययन करें। उस ज्ञान को समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। उससे आपका जीवन अधिक सुंदर, समाधानी, शांतिपूर्ण बन पाएगा। हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो उस अनुसार आप जीवन में कुछ बदलाव करने का प्रयास करने वाले हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अवश्य पहुंचाएं। इस प्रकार कुंभ राशि और गीता का तत्वज्ञान ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम अगली राशि के साथ मिलने वाले हैं। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।